श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के भिलाई में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बाँची जा रही श्री एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा आज दूसरे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 25 अप्रैल से 1 अप्रैल तक चलेगी। आज की कथा में श्री एकांतेश्वर महादेव का महत्व बताते हुए गुरुजी ने बताया कि कैसे हम किसी के घर से मात्र 1 गिलास पानी पीने से ही हमें 5 महापाप लग जाते हैं। गुरुजी ने बताया कि श्रीमद् भागवत में 5 महापाप बताए गए हैं। स्कंद पुराण में भी 5 महापाप और गुरु पुराण और शिव पुराण में भी 5 महापाप बताए गए हैं। इनमें पहले नंबर का पाप है बाल हत्या, दूसरे नंबर का पाप है पर स्त्री का भोग, पर नारी का संग, तीसरा पाप है स्वर्ण की चोरी यानी कि सोने की चोरी, चौथा पाप किसी के घर में आग लगा देना, 5वें नंबर का पाप है किसी के साथ विश्वासघात करना यानी कि जो हम पर विश्वास करता है उसको धोखा देना। शिव पुराण कथा यहाँ तक कहती है कि अगर ये 5 पाप करने वाले के घर का मात्र हम 1 गिलास पानी भी पी लेते हैं तो हमारे खाते में ही है 5 पाप चले जाते हैं। परंतु यदि हम शिव मंदिर जाते हैं, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो आप इन महापापों से दूर हो सकते हैं। क्योंकि हम नहीं जानते कि जिसके घर का हमने पानी पी रखा है उसने बाल हत्या की है, पर स्त्री का भोग किया है, स्वर्ण चोरी की है, घर में आग लगाई है, किसी के साथ विश्वासघात किया, इसलिए न जानते हुए भी हमसे यह पाप हो जाते हैं। इन पापों से छुटकारा पाने के लिए हमें शिव मंदिर जाना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहिए। दूसरी जानकारी में गुरुदेव ने बताया कि अष्टवक्र गीता की 3 बातें प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में उतार के रखनी चाहिए। ये 3 बातें पर बहुत ध्यान देना चाहिए अपने जीवन में। पहले नंबर पे अपने धन को पकड़े, पराये धन को छोड़ दो, अपनी स्त्री को अपने पास रखो, दूसरे की स्त्री को छोड़ दो। तीसरी, अपने घर में रहो, पराये घर को छोड़ दो। प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि हमें अष्टवक्र की इन 3 बातों को अपनी जिंदगी में अवश्य ही उतारना चाहिए। और तीसरी जानकारी प्रदीप मिश्रा जी ने दी गर्भ गीता के दो बातें, और गर्भ गीता भी पूरी गर्भ गीता समझ में आ जाएगी अगर कोई मनुष्य अपने जिंदगी में इन 2 बातों को उतार लेगा। पहले नंबर पे बताया अपनी कमाई को छुओ और अपनी लुगाई को छुओ। दूसरे की कमाई को स्पर्श मत करो, दूसरे की स्त्री को स्पर्श मत करो। गुरुदेव ने बताया कि दूसरे का धन कितने ही करोड़ों का क्यों ना हो, कि दूसरे की स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, हमें कभी भी पर स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए। ये 2 बातें, पराये धन को छूना और दूसरे की स्त्री को स्पर्श करना, ये जो बर्बादी की पहली सीढ़ी बताई है। चौथी जानकारी में गुरुजी ने बताया कि यदि आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, जैसे लीवर की, किडनी की, कैंसर जैसा कोई बड़ा रोग हो जाए, डॉक्टर अपना काम करें। आप किसी भी एकांत के शिवलिंग के पास जाकर किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियों को तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाकर अपनी मनोकामना, जो अपनी बीमारी है उसके बारे में कहो तो भोले बाबा अवश्य ही आपकी सुनेंगे। अगली जानकारी में गुरुदेव ने बताया कि अगर पैसों का भरा बैग छूट जाए तो छूट जाने दो, ट्रेन छूट जाए तो छूट जाने दो, घर छूट जाए तो वो भी छूट जाने दो, पर माता पिता और गुरु जी के चरण नहीं छूटने चाहिए। अगर माता पिता और गुरु के चरण पकड़े रहेंगे तो जो धन छूटा है वो भी दुगना मिल जाएगा, अगर कोई घर छूटा है वो भी दुगना हो जाएगा। अगर माता पिता के चरण छूट गए तो हमारे यहाँ तो कुछ नहीं रहेगा। आज की कथा में यही जानकारी हमें प्राप्त हुई है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।